नमस्कार दोस्तों, मैं अभी सिंह चौहान स्वागत करता हूं आप सबका द एग्ज़ाम पोर्टल में। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे जो प्रमुख बीमारियां होती हैं और उनसे जो प्रभावित अंग होते हैं। ये हर एक कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम, उसमें पूछता ही पूछता है, कन्फर्म है कि पूछता ही पूछता है। तो ऊपर में देखिए लिखा हुआ है जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले जो रोग हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे पहले, ठीक है? बैक्टीरिया से होने वाले। अच्छा, कभी कभी ना जैसे बिहार दरोगा पीटी में भी या मेंस में भी पूछ देगा, वो जीवाणु वाला में उसका नाम ही पूछ देता है परजीवी का, ठीक है, जीवाणु का। तो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला जो रोग होगा उसमें वो पकड़ा जाएगा। सेम उसका जैसे टेटनस है तो टेटनस का होता है तो टिटेनी लिखा हुआ होगा, डिप्थीरिया तो लिखा हुआ है, कॉलरा है तो कॉलरा उसका लिखा रहेगा, ठीक है। जैसे आपको क्या है, कौन सा टिटनेस, तो टिटनेस का होता है क्लोस्ट्रिडियम टेटनी, ठीक है। फिर एक बीमारी है आपका हैजा, तो इसको कॉलरा बोलते हैं इंग्लिश में, तो विब्रियो कॉलेरी उसका जीवाणु का नाम है, ठीक है ना। तो ऐसे तो जीवाणु वाला ऐसे ही पकड़ा जाता है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है, क्योंकि आप सबके लिए मेहनत करता हूँ, छांट छांट के लाता हूँ। पहले हर जगह सब बुक से देखना पड़ता है कि कहाँ कितना ज़्यादा पूछा है, प्रीवियस सब कुछ निकाल के कौन सा ज़्यादा पूछा है कौन सा नहीं पूछा है। तो जो ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, बस उन सब को लाया जा रहा है पिछले कुछ दिनों से आपके एग्जाम पोर्टल टीम की ओर से। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं जीवाणुओं के द्वारा होने वाला रोग और उनसे प्रभावित अंग में सबसे पहले है टिटनस। लिखा था ऐसे, पहला है टिटेनस, टिटेनस, ठीक है। इधर रोग लिख भी सकते हैं, ठीक। इधर प्रभावित अंग, ठीक है, प्रभावित अंग, ठीक है, टिटेनस। दूसरा आपको लिख सकते हैं हैजा, ये सब जीवाणु से होने वाला रोग है, ठीक, हैजा। तीसरा है टाइफाइड। अलग अलग करके लिख देना कि पूछता है कि इनमें से कौन सा जीवाणु से होने वाला रोग है, इनमें से कौन सा विषाणु से होने वाला रोग है, समझे कि नहीं। तो इसलिए ऐसा कर दिया जा रहा है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? चलिए नंबर 4 में आपको आ जाएगा क्षय रोग, यानी टीबी। क्षय रोग को ना टीबी बोलते हैं जी, ठीक। टीबी के बाद आपका और कौन सा आ जाएगा? फिर आपका आ जाएगा डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। फिर उसके बाद आता है, डिप्थीरिया के बाद आ जाएगा प्लेग। क्या आ जाएगा? प्लेग। उसके बाद क्या है? सिफिलिस, सिफिलिस, सिफिलिस। फिर उसके बाद नंबर 8, नंबर 9, नजर आ रहा है क्लियर सबको? गोनोरिया और निमोनिया, ठीक। गोनोरिया और निमोनिया, निमोनिया, ठीक। चलिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आप सबको नजर आ रहा है कि नहीं ढंग से। चलिए ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है। इधर प्रभावित अंग का नाम लिखना है, ठीक, प्रभावित अंग का नाम लिखना है, ठीक है। तो इसका होता है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, प्रभावित अंग यहां पर, ठीक, प्रभावित अंग। टिटनेस जो है तंत्रिका तंत्र है क्या? यस, तंत्रिका तंत्र। ये टिटनेस से जो प्रभावित होता है वो तंत्रिका तंत्र, ठीक। हैजा आंत, टाइफाइड से भी हमको सेम लग रहा है, सेम है बिल्कुल। क्षय रोग से तो लगता है कि फेफड़ा, फेफड़ा, ठीक है। क्षय रोग में आदमी फड़फड़ाने लगता है तो याद रखना है कि फेफड़ा, ठीक। डिप्थीरिया, श्वास नली, डिप्थीरिया के लिए श्वास नली, क्या है? श्वास नली, ठीक है। प्लेग किसको करता है? फेफड़ा, फेफड़ा। या आपको फेफड़ा नहीं मिलेगा तो कहीं कहीं क्या मिलेगा? हाँ ठीक है, फेफड़ा, ठीक है। फिर आपको अगला बीमारी क्या था? सिफिलिस है, सिफिलिस, इधर से होता है सिफिलिस, तो इससे होगा शीशन, शीशन,
अब क्या है, गोनोरिया और निमोनिया, गोनोरिया और निमोनिया। तो गोनोरिया जो है मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग। देखिए कहेगी सर बुक में नहीं है, आप भी तो देख के लिखवा रहे हैं, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि डायरेक्ट ऐसे लिखल रहता बस बता देते। तो ठीक है, देखिए फेफड़ा हम जो कर रहे हैं अपना पेज में उतार लिए हैं, उसके बाद आप सबको लिखवा रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट है, जो आता है इस सब में आप लोग स्टार लगा सकते हैं, समझे कि नहीं? स्टारों लगाने हमको नहीं आता है जी, ठीक है, सब में स्टार लगा सकते हैं आप, ठीक, क्योंकि ये सब पूछता है। अब बिहार पुलिस में अगर प्रभावित अंग पूछ देगा तो इससे ज़्यादा, इससे बाहर नहीं पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। एक बार ठीक से देख लीजिए, रोग है टिटनेस, तंत्रिका तंत्र, हैजा आंत, टाइफाइड आंत, क्षय रोग फेफड़ा, डिप्थीरिया श्वास नली, प्लेग फेफड़ा, सिफिलिस शिशन, गोनोरिया मूत्र मार्ग और निमोनिया फेफड़ा। ठीक, याद रखने का तरीका, ट से टिटनेस और त से तंत्रिका तंत्र, ट वाला तो आ रहा है टी से ट और टी से त होता है ना जी, पढ़े थे ना एबीसीडी में, टी से ट और टी से त होता है दोनों में, तो ट से त याद रखना है, ठीक है। टाइफाइड भी सेम हो गया, टाइफाइड टी से ट, टी से, ये आंत वाला हो गया तो आंत वाला त याद रख लेना है इसमें, ठीक है। क्षय रोग में फड़फड़ाए लगता है आदमी, ऐसे याद रखना है। डिप्थीरिया देख लीजिए, ठीक, 4.5 गो है तो 2 2 4 हुई 4.5, मैंने 4.5 वर्ड के 4.5, डिप्थीरिया मतलब श्वास नली, ठीक है, याद रखना 4.5 अक्षर तो 4.5 एकरों में याद रखने के लिए बस बता दे रहे। प्लेग फेफड़ा, प्लेग फेफड़ा, प के बाद फ, तो प के बाद फ वाला आंसर कर देना है, प के बाद क्या आंसर कर देना है, फ वाला। सिफिलिस शीशन, स 2 एकरों में, 2 एकरों में स याद कर लेना है। गोनोरिया हम लोग देहाती भाषा में, गांव देहात में बोलते हैं गनौरा, सुने हैं नाम गनौरा, ठीक है। तो बताइए गनौरे पर जाके देखिए ना, कचरा कहले है मतलब मूत्र मार्ग, ठीक है। बोल देता है कि गनौरे पर मूत्र विसर्जन कर दिया, देख ला बौड़ा हवा के, बोलता है कि नहीं देहात में। तो गोनोरिया यानी गनौरा तो मूत्र मार्ग याद रखना है। निमोनिया तो फेफड़ा, ठीक, देखते हो जब बच्चा लोग को निमोनिया होता है तो एकदम हालत खराब रहता है, ठीक है। तो ऐसे ही याद रखने के लिए बता दिए आप सबको, ठीक, इतना कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर बताएंगे प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग। एक और मेन रोग छूट गया मेरे हिसाब से, लगता है कोढ़ जिसको बोलते हैं, कोढ़, तो कोढ़ इसी में जोड़ लीजिए आप लोग, कोढ़ रोग होता है, ठीक, कोढ़, उसमें भी तंत्रिका तंत्र ही होता है, कोढ़ में तंत्रिका तंत्र या त्वचा भी होता है, लिख लीजिएगा, तंत्रिका तंत्र या त्वचा भी होता है, ठीक, इतना हो गया। अब प्रोटोजोआ वाला इधर लिख देगा, इस साइड में लिख देते हैं साथ साथ, ठीक है। प्रोटोजोआ यानी परजीवी रोग, रोग प्रभावित अंग, प्रभावित अंग, ठीक है। बारिश वारिश आ रहा है तो लाइट का थोड़ा स्थिति गड़बड़ा जा रहा है, इसलिए हम ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रहे हैं आप सबके लिए, ठीक है। चलिए कोशिश करेंगे ढंग से लिखने का। प्रोटोजोआ से, ये वाला जो बता रहे हैं आपको प्रोटोजोआ, ठीक है, क्या स्पेलिंग, इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा बढ़िया है मेरा, प्रोटोजोआ, ठीक है, बिल्कुल सही है, प्रोटोजोआ। चलिए इसमें आपको जो है रोग होगा मलेरिया, पायरिया, पहला मलेरिया, ठीक है, दूसरा पायरिया, तीसरा जो लिखवा रहे हैं एकदम रट के जाइएगा, देखिएगा एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, ये तय है, ठीक है, कालाजार, ये सब प्रोटोजोआ से होने वाला है, ठीक। इसका वाला बता दिए हैं सब, ठीक, जीवाणु वाला है, ठीक। कालाजार, पेचिस, 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 और एक और है सोने की बीमारी। किस मक्खी के काटने से होता है सोने की बीमारी, कमेंट में करके बताइए, पढ़े होंगे आप लोग, कौन सी सीसी बीसी, कौन सी मक्खी के काटने से होता है, जरा बताइए, बताइए बताइए। इसमें देख लीजिए तिल्ली या आरबीसी प्रभावित अंग जो होता है, ठीक है। पायरिया से तो सबको पता है कैसे होता है,
मसूड़े, नहीं मसूड़ा है कि नहीं। कालाजार, कालाजार से प्रभावित अंग क्या है? अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। कहिए कि सर पढ़े तो है लेकिन बार बार भुला जाते हैं, सब हम आप लोग को बताते हैं। पेचिस आंत, आते होता है ना पेचिस का, बिल्कुल आंत। और सोने की बीमारी मस्तिष्क। एकदम देखिए गलत बताने से बढ़िया है कि देख के बताते हुए, है कि नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट छाटा गया। मस्तिष्क सही लिखे हैं जी, मस्तिष्क, ठीक है, यादा सा है, ठीक है। देख लीजिए मलेरिया, तो मलेरिया वाला ल और तिल्ली वाला ल याद रखना है। तो ल से ल मिल गया तो मलेरिया का आ गया, ठीक। ऑप्शन में मिला लेना है। पायरिया, तो पायरिया दांत का है तो मसूड़ा याद रखना है, पायरिया मुंह में होता है, मसूड़ा याद रखना है, ऐसे याद हो जाएगा। काला जार, काला जार का ज और अस्थि मज्जा का ज, दोनों में जा है, जा जा कबूतर जा। तो काला जार से कहाँ तक? अस्थि मज्जा तक जा। तो काला जार आएगा तो उससे प्रभावित अंग में क्या आ जाएगा? अस्थि मज्जा, जा जा, है कि नहीं। पेचिस आंत, एक याद रखना है खाली इसमें, आंत तो प्रोटोजोआ में एक ही गो है, कौन? पेचिस, ठीक। और सोने की बीमारी मस्तिष्क, सोने की बीमारी मस्तिष्क, ठीक है। और ये इधर तो हम बता ही दिए जीवाणु का, ये है प्रोटोजोआ का। अब आपका वायरस वाला बच गया, वायरस वाला बच गया। लिखने वाले लिख लिए होंगे और जो नहीं लिखे वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इधर हम आपको वायरस वाला बता देते हैं, वायरस वाला बता देते हैं। तो जितना लिखवा दिया गया है उसको रट लेना है, बढ़िया से देख के जाना है, कहे कि उससे बाहर नहीं पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा, ये फिक्स है। और फिर दरोगा वाले भी ध्यान देंगे, या रेलवे में भी अभी वैकेंसी आई है 10,884, उसमें अभी ये देख रहे हैं चारों तरफ, पूरा प्रीवियस उसका हम देख रहे हैं। और उसमें से आपको बताएंगे कि कौन से पेपर से कौन से सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन आएगा, पॉलिटी से कितना क्वेश्चन आएगा, टोटल बताएंगे उसमें, ठीक है, टोटल बताएंगे सब कुछ। मैथ्स में जैसे CBT 1 और CBT 2, तो दोनों में कितना कितना मैथ्स आएगा, कितना ये आएगा, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। उसको ऑफिशियल नोटिस आ जाने दीजिए, उसके बाद बता देंगे, या ऐसे भी एक बार बता देंगे, लेकिन सैलरी जब ऑफिशियल नोटिस आएगा तब बताएंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं वायरस से होने वाले रोग। वायरस, ठीक, किसका? वायरस ना, यानी विषाणु। विषाणु का खोज किसने किया था? कमेंट में बताइए। अब वायरस का अध्ययन को क्या बोलते हैं वो भी बताइए, ठीक ठीक। चलिए वायरस से होने वाले रोग में पहले लिखिए एड्स। एड्स हम हिंदी में लिखते हैं रोग, और यहां हो गया प्रभावित अंग। एड्स और HIV दोनों का फुल फॉर्म बताइए। तो एड्स और HIV दोनों का फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। नंबर 2, एड्स के बाद और क्या हो जाएगा? हर्पीज, खसरा, पोलियो। हर्पीज, खसरा। देखिए अभी एग्जाम टाइम है इसलिए पूरा डिटेल में नहीं बता रहे हैं, जब एग्जाम खत्म होगा तो प्रभावित अंग और क्या क्या कैसे सही होगा, क्या लक्षण है, टोटल सब कुछ बताएंगे, ठीक है, एग्जाम बाद, ताकि दरोगा ये सब, तो ये सब एग्जाम किसी भी एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। पोलियो, चेचक, पोलियो, चेचक, चेचक, उसके बाद चेचक। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा लिखिए और गलसोथ लिखिए। चलिए गलसोथ, तालाब ऐसा लिख सकते हैं, गलसोथ। फिर उसके बाद क्या बोले थे अभी? इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा गलत लिखा होगा तो बताइएगा हमको, लिखने इंग्लिश नहीं बुझाता है उतना, ठीक है।
उसके बाद छोटी माता ट्रैकोमा, छोटी माता, चलिए अब इधर लिख देते हैं 9 नंबर ट्रैकोमा, ट्रैकोमा। ओके, उसके बाद आपको आ जाएगा हिपेटाइटिस, रेबीज, मेनिंजाइटिस। इसको सही लिखा था हिपेटाइटिस, ठीक। हेपेटाइटिस के बाद क्या बोले? हेपेटाइटिस के बाद बोले रेबीज, मेनिंजाइटिस। रेबीज किसके काटने से होता है? कुत्ता के काटने से। मेनिंजाइटिस, मेनिन सही लिखे हैं जी, ऐसे ही होता है मेनिंजाइटिस, सही तो लिखे थे, बहुत कंफ्यूज कर देते हैं आप लोग भी ना। मेनिंजाइटिस, डेंगू लिख सकते हैं, डेंगू सही है, डेंगू, डेंगू, डेंगू सीधा सीधा बोलते हैं, तो घबरा जाए कि डेंगू पेंगू क्या कर रहे हैं, डेंगू सीधा सीधा बड़का को लिख दिए, ठीक। ये हो गया वायरस से होने वाले रोग। और वायरस से होने वाले रोग जो हैं, अब इनका जो प्रभावित अंग है वो सब देख लेते हैं, ठीक है। एड्स है, हर्पीज है, खसरा है, पोलियो है, ये सब विषाणु से होने वाले रोग हैं। इनसे प्रभावित अंग में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या आएगा, ठीक। जैसे एड्स है तो प्रतिरक्षा प्रणाली, इसका कोई इलाज थोड़ी है, इसलिए इस सब बीमारी से बच के रहना है, ठीक है। हर्पीज, हर्पीज तो त्वचा, इसी याद है जी, त्वचा। अगला बीमारी है खसरा, ठीक। तो खसरा में आप कह सकते हैं संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है इससे, संपूर्ण शरीर, ठीक है, संपूर्ण शरीर। पोलियो से आपका हाथ पैर ही सब कह सकते हैं। पोलियो कहते हैं ना, लकवा मार दिया है, पोलियो मार दिया है, कहते हैं ना कि लकवा मार दिया है, पोलियो मार दिया है, हैं वैसे ही, ठीक है। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं गला रीढ़ नाड़ी संस्थान, गला रीढ़ नाड़ी संस्थान खास करके प्रभावित होता है, इसीलिए नाड़ी संस्थान तो दिक्कत हो जाता है। चेचक में भी संपूर्ण शरीर हम लोग कह सकते हैं, चेचक में है कि नहीं है। और आपको छोटी माता में भी कह सकते हैं, सही है क्या जी? चेचक, यस, चेचक, चेचक, इन्फ्लुएंजा में भी चेचक, अरे क्या लिख रहे हैं हम, चेचक में संपूर्ण शरीर, ठीक, देखिए। और इन्फ्लुएंजा में भी संपूर्ण शरीर, संपूर्ण शरीर। और छोटी माता में भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, छोटी माता में भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। गलसोथ जो है ना, गलसोथ में आपको पैराथायराइड ग्रंथि, उसी को क्या बोलते हैं जी? गलफूली हो जाता था बचपन में, और गाल में एकदम छाप के चलते थे हम लोग, है कि नहीं? देख लीजिए, एड्स प्रतिरक्षा प्रणाली, हर्पीज त्वचा, खसरा संपूर्ण शरीर, चेचक संपूर्ण शरीर, छोटी माता संपूर्ण शरीर, इन्फ्लुएंजा संपूर्ण शरीर, हैं। ट्रैकोमा तो आप सबको पता ही है। ट्रैकोमा किसकी बीमारी है? आंख ना। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस यकृत यानी लीवर, लीवर ना, यहाँ पर यकृत लिख देते हैं तब ज़्यादा बढ़िया लगेगा, यकृत, और यहाँ पे लीवर। रेबीज, रेबीज से हमको लगता है तंत्रिका तंत्र होना चाहिए, बिल्कुल, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। और मेनिंजाइटिस तो मस्तिष्क का हो गया, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। डेंगू को बताइए, तो डेंगू का आप लोग बताइए। इसका संपूर्ण शरीर होता है,
इसका भी संपूर्ण शरीर। प्लेटलेट पूछते डेंगू से और पूछता है, कौची पूछता है, कौची में कमी हो जाता है जी, प्लेटलेट्स में, राइट, प्लेटलेट्स में कमी हो जाता है ना डेंगू में, ऐसा पूछता है। ठीक है, खास करके सिर, आंख, जोड़, इस सब पर ज़्यादा टूटता है डेंगू, इस सब पर ज़्यादा प्रभाव करता है। ठीक है, तो देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है वायरस वाला। देखिए, एड्स प्रतिरक्षा प्रणाली, हर्पीज त्वचा, खसरा संपूर्ण शरीर, पोलियो गला रीढ़ नाड़ी संस्थान, चेचक संपूर्ण शरीर, गलसोथ पैराथायराइड ग्रंथि, इन्फ्लुएंजा संपूर्ण शरीर, छोटी माता संपूर्ण शरीर, ट्रैकोमा आंख, हेपेटाइटिस यकृत यानी लीवर, रेबीज तंत्रिका तन, मेनिंजाइटिस मस्तिष्क और डेंगू संपूर्ण शरीर। और प्लेटलेट्स की कमी हो जाता है इसमें, है ना। अब आप लोग बताइए, विटामिन ए से लेकर विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11, B12, C, D, E, K, इन सब का रासायनिक नाम बताइए। इन सब का रासायनिक नाम सबको कमेंट में लिखना है। जितने लोग भी वीडियो देखेंगे, चाहे वो बिहार दरोगा के हो, पुलिस को हो, यूपी दरोगा को हो, यूपी पुलिस को, कोई भी एग्जाम के, आप लोग टोटल विटामिन के बताएंगे रासायनिक नाम, क्योंकि वो मैं कल आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। लिखने वाले लिख लिए हैं तो ठीक है, जो नहीं लिखे हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।